हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो इस क्लास में हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड स्टार्ट करने वाले हैं और डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम लोग लेंस की जो है वो फोकल लेंथ निकालते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्प्लेसमेंट मेथड स्टार्ट करते हैं। इजी कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लेते हैं बेटा कि ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक स्क्रीन रखी गई है, ठीक है ना। अब और यहाँ पे हम एक लेंस रख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग एक लेंस रख देते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे स्क्रीन पे एक रियल इमेज फॉर्म होगी, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर अपन स्क्रीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रियल इमेज ही फॉर्म होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हमारा बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। और ऑटोमेटिकली डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा हो गया स्क्रीन। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिस्प्लेसमेंट मेथड समझने में दिक्कत आती है, तो ये आप एक बार देख लो, सब जो डिस्प्लेसमेंट मेथड के जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। और ये जो लेंस की फोकल लेंथ है ना, आप इसको f मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कि स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है अपन उसको कैपिटल D मान लेते हैं। तो स्क्रीन और ऑब्जेक्ट की जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल D। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आपको पता है 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f। अब अगर हम लोग साइन कन्वेंशन का अप्लाई करें तो रे ऑफ लाइट यहां से निकलेगी, तो ये हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा और ये हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको u को क्या लेना पड़ेगा बेटा, आपको u को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर अपन फॉर्मूला में पुट करते हैं तो ये जो u है अपन इसको माइनस u लिखेंगे और ये हो जाएगा 1/f। तो ये हो गया 1/v, ये हो गया प्लस 1/u और ये हो गया बराबर 1/f, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहां पे ध्यान दो तो हम लोग v को लिख सकते हैं d माइनस यू। कॉमन सेंस, ये d v बराबर क्या हो जाएगा d माइनस यू, ठीक है ना। तो अब इसको अपन यहां पुट करते हैं, तो ये हो गया बेटा 1/d माइनस यू प्लस 1/u बराबर ये हो गया 1/f। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, नेक्स्ट अपन करते हैं इनका एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो गया u प्लस d माइनस यू और नीचे आ जाएगा d माइनस यू इंटू यू बराबर कितना हो जाएगा 1/f। ये दोनों कट जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप इसमें आगे बढ़ते हो तो ये लिखा हुआ है df, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो du माइनस हो जाएगा u स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है u स्क्वायर माइनस du प्लस df बराबर कितना हो गया बेटा, ये 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब देखो आप इसको इससे कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और यहां पे अपन लगा देंगे सिद्धार्थ का फॉर्मूला। तो ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, इसका मतलब u की दो वैल्यू आएगी। तो इससे हमें यह पता लग गया कि u की दो वैल्यू के लिए, ध्यान देना, u की दो वैल्यू के लिए स्क्रीन पर क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। अगेन आप देखो u क्या बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। ये जो u बगल में लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक होगा तो u के दो वैल्यू आएंगे, u के दो वैल्यू आएंगे, इसका मतलब है कि स्क्रीन पर कम से कम दो इमेज बनेगी, ठीक है ना। मतलब सॉरी, u के दो वैल्यूज के लिए स्क्रीन पर रियल इमेज बनेगी, दो इमेज की बनेगी। u के दो वैल्यूज के लिए स्क्रीन पर रियल इमेज बनेगी। तो हम लोग उससे क्या करते हैं, u का वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो आइए यहां से u की वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सिद्धार्थ। तो आपको पता है
कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो u बराबर एक u हो जाएगा माइनस बी। अगर आप इसको अगर आप यहाँ देखो तो b कितना, अच्छा एक काम करते हैं यहाँ लिख लेते हैं, a बराबर यहाँ b बराबर यहाँ पे माइनस डी है और c बराबर यहाँ पे df है, ठीक है ना। तो जैसे कि सिली मिस्टेक ना हो, तो माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। और एक और वैल्यू आ जाएगी, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, b प्लस माइनस होता है ना, तो एक प्लस एक माइनस, ये हो गया डी स्क्वायर माइनस 4df/2। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकालते हैं। वो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, अगर आपको याद होगा कि मैंने कहा है कि यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म होती है, यहाँ पे क्या होती है, रियल इमेज फॉर्म होती है। और रियल में अगर रूट्स को रियल होना होता है तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो रूट्स मस्ट बी रियल। तो अगर हम डी स्क्वायर माइनस 4df को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दे, तो यहाँ पे डी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4df आता है। तो ये आ गया डी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, एक रिलेशन बाहर आया। वो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है बच्चा पार्टी? तो बच्चा पार्टी वो इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज है ना, यहाँ पे जो ये यहाँ पे स्क्रीन पर इमेज बनेगी, तो ये जो स्क्रीन पर इमेज बनेगी, तो आपको हमेशा याद रखना है, और इसको ऑब्जेक्ट ओ नाम दे देता है ना, जिससे कि इन फ्यूचर आप जब पीडीएफ को पढ़ो तो आपको दिक्कत ना आए। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज दिस डी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f। तो ऑब्जेक्ट और इमेज, तो ऑब्जेक्ट और इमेज रियल, तो ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में ये जो दूरी है कम से कम 4f के बराबर होनी चाहिए, जिससे कि रियल इमेज फॉर्म हो। तो रियल इमेज फॉर्मेशन के लिए, और रियल इमेज फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स लेंस में होता है, ये भी ध्यान रखना। तो रियल इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो रियल इमेज फॉर्मेशन के लिए अगर अपन बात करें तो जो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f। तो मिनिमम कंडीशन में 4f लग जाएगा और ग्रेटर देन 4f तो हो ही सकता है, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना बेटा। अब हम ये चाहते हैं कि एक बार और ये डायग्राम बनाया जाए और u1 और u2 को थोड़ा सा और यहाँ पे हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करें, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, ये डायग्राम मैंने दोबारा बना लिया। तो अगर अपन यहाँ पे देखें, जब ये लेंस u1 दूरी पर है तो जो इमेज बन रही है वो v1 बन रही है, ठीक है ना। मान लेते हैं क्योंकि u की दो वैल्यू आ रही है ना, एक तो u1 आ रही है और एक कितनी आ रही है बेटा, u2 आ रही है, ठीक है ना। मतलब गजब का रिलेशन आएगा, अच्छे से देखना। तो ये बन गया बेटा u1, एक ये डिटर्मिन, एक ये u की वैल्यू और एक ये u की वैल्यू, ठीक है ना। u1 u2 अपन ने ले लिया यहाँ पे, और ये मान लीजिए v1, और ये यहां से लेके यहां तक अपन ने मान लिया कि ये बन जा रहा है v2, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर आप ये v1 लिखोगे तो v1 बराबर कितना होगा बेटा, d माइनस u1 होगा। v1 बराबर कितना होगा, d माइनस u1 होगा। तो देखो हम v1 आपको लिख के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो v1 बराबर हो गया d माइनस u1। u1 कितना है, d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन में 2, d माइनस d/2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2। ये लिखा हुआ है d/2 माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस
4df/2। ये हो गया बेटा d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2। अगर आप ध्यान दो तो ये v1 और कुछ नहीं बल्कि u2 के बराबर आ चुका है। मजा आ गया। u1 तो u1 कितना है d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2 और v1 ये जो v1 है ये बराबर आ गया है d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2। तो ये जो v1 है ये u2 के बराबर आ चुका है। इसका मतलब ये जो u1 और इसका मतलब जो इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दे आर इंटरचेंजेबल। ये जो u1, u2, v1 और v2 है ये सब क्या है बेटा इंटरचेंजेबल है। तो ये जो v1 आ चुका है ये किसके बराबर आ चुका है, ये जो v1 है ये आपके u2 के बराबर आ चुका है। और यही जब आप v2 निकालोगे तो v2 कैसे निकालेंगे बेटा, d माइनस u2 निकालेंगे। तो d माइनस u2 कर दो, u2 कितना होगा बेटा, u2 होगा d अगर अपन और u2 कितना होगा बेटा d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा v2 ये आएगा d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2 और यही किसके बराबर है, u1 के बराबर है। हम आपको अब नया डायग्राम बना के दे तो उससे आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा। कैसे खुलेगा कि ये मान लीजिए आपकी ऑब्जेक्ट है और ये मान लीजिए हमारा स्क्रीन है जहां पे इमेज बनेगी। नेक्स्ट स्टेप में अपन अगर यहां पे लेंस बनाते हैं और हम लोग इसको नाम देते हैं u, so automatically this will become v। नेक्स्ट अगर आप यहां पे लेंस बनाते हो तो ये जो v है तो ये जो u होगा ये v के बराबर होगा और ये u के बराबर होगा, क्योंकि अगर आप देखो यहां पे कि ये जो v1 है ये किसके बराबर आ रहा है, ये जो v1 है देखो तो ये u2 के बराबर आ रहा है। तो ये वाली दूरी और ये दूरी बराबर, ये जो u2 है ये v1 के बराबर आ रहा है और ये जो v2 है ये u1 के बराबर आ रहा है। तो देखो बेटा ये जो v2 है ये किसके बराबर आ गया, ये u1 के बराबर आ गया और ये जो u1 है ये v2 के बराबर आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है ना कि ये जो लेंस के बीच की डिस्टेंस है ये इंटरचेंजेबल है। ये क्या है बेटा इंटरचेंजेबल, ठीक है ना। और द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी वांट टू पुट फॉरवर्ड हियर वो ये है कि इन दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है लेट अस कंसीडर दैट एज x, ठीक है ना। अभी फर्स्ट अपन मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। ये मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन है और ये मान लीजिए सेकंड पोजीशन है और ये आपको पता है ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल। जब आप अपने कॉपी में नोट्स बनाओगे तो प्लीज लिख लेना, ठीक है ना, बकायदा नोट्स बनाते चलिए। जब अपन मैग्निफिकेशन 1 की बात कर रहे हैं तो जब हम लोग मैग्निफिकेशन 1 की बात करें, जब पहले लेंस की मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, मैग्निफिकेशन होता है v/u। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है v/u। तो अपन मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे v आएगा और यहाँ पे u आएगा। जब अपन m2 की बात करेंगे, इस लेंस के लिए मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह ये जो v है ये u2 की तरह है और ये जो u है ये हमारा v2 की तरह है। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये v है और सेकंड वाले लेंस के लिए कि जो इमेज डिस्टेंस है ये u है। तो ये हो जाएगा u बाई, है ना, क्योंकि ये तो होना चाहिए v2 बाई u2, इसका तो v2 u है और इसका u2 कितना v है। तो ये आ गया m2 और m1। तो अगर आप m1 और m2 को मल्टीप्लाई करो तो देखो v से कट जाएगा, 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें इससे खूब सारे क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैग्निफिकेशन की डिस्प्लेसमेंट मेथड में
इससे जो मैग्निफिकेशन आ रहा है और इससे जो मैग्निफिकेशन आ रहा है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हाइट ऑफ द इमेज फर्स्ट वाले में h1 आया है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग h0 मान लेते हैं, और सेकेंड वाले में हाइट ऑफ द इमेज h2 आया है इस कंडीशन में, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h0 मान लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 1 है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो हाइट ऑफ द इमेज इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर, सो हाइट ऑफ द इमेज इन फर्स्ट कंडीशन इंटू हाइट ऑफ द इमेज इन सेकेंड कंडीशन, ये बराबर आ गया h0 का होल स्क्वायर। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर आ जाएगा अंडर रूट हाइट ऑफ द इमेज, जब इसको यहाँ रखोगे फिर ये हाइट ऑफ द इमेज जब आप लेंस को यहाँ रखोगे, तो और दोनों ही समय में शार्प इमेजेस मिलेंगी, ठीक है ना। तो देखो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा रिलेशन है, इससे भी खूब सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि अपन इस मेथड से अब फोकल लेंथ कैसे निकालें, कि हम लोग इस मेथड से अब अपन बात करेंगे कि अपन इस मेथड से अब फोकल लेंथ कैसे निकालें। तो देखो अब फोकल लेंथ निकालते हैं, ठीक है ना। अब अपन यहाँ पे फोकल लेंथ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देते हैं। फोकस पे ध्यान कैसे दें? तो अगर अपन थोड़ा सा ऊपर चल जाए तो जैसे कि मैंने बोला कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? x है। अगर आप ये x देखो तो x और कुछ नहीं है बल्कि ये देखो पूरा u2 माइनस u1 x आ जाएगा। x कितना है बेटा? x अगर ध्यान दो u2 माइनस u1 है ना, u2 माइनस u1 कितना आ जाएगा? x। तो चलिए अपन u2 माइनस u1 करते हैं x के बराबर, और देखो आंसर आ जाएगा। u2 अगर अपन ध्यान दें u2 कितना है? d माइनस u2 कितना है? d प्लस, ठीक है ना। आओ u2 माइनस u1 निकालते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट पार्ट अपन लिखेंगे कि u2 माइनस u1 इज इक्वल टू x। अब u2 कितना है? u2 था d माइनस, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये d स्क्वायर माइनस 4df बाई 2 माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 4df। अगर आप यहाँ पे करो तो आप देखोगे कि ये लिखा हुआ है, ये बराबर x कर देते हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है d बाई 2 माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2 माइनस डी बाई 2 माइनस, दोबारा माइनस रहेगा, माइनस प्लस, और ये लिखा हुआ है डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2 बराबर x। तो ये d बाई 2 से ये d बाई 2 ऑटोमेटिकली कट जाएगा, और ये हाफ हाफ दो बार है तो वो 1 हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बराबर x। अब बोथ साइड को अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो ये लिखा हुआ है डी स्क्वायर माइनस 4df बराबर एक्स स्क्वायर। 4df को एक जगह लेके आते हैं तो 4df बराबर हो चुका है डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो f बराबर आ चुका है डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4d। अगेन ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो अपन ने सिर्फ लेंस की मदद से फोकल लेंथ निकाल ली, ठीक है बच्चों। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड था, इसके क्वेश्चंस करिए और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है ना। पूरा एकदम डिटेल में अपना डिस्प्लेसमेंट मेथड अपन ने डिस्कस कर लिया। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे प्रिज्म, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।